दोस्तों, नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे यस बैंक की। 2020 में ये बहुत ही कंट्रोवर्सी में ये बैंक रही थी। आपने मार्च के महीने में देखा ही था कि बैंक पर मोरेटोरियम लगा दिया था। तो अब तो 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। अब क्या टर्न अराउंड हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए कुछ पक्के डेटा इस वीडियो में है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। डेटा है Q3 के, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, या फिर वो इन्वेस्टर जिनके अभी भी 75% शेयर लॉक इन में फंसे हुए हैं, क्योंकि मार्च महीने में जब मोरेटोरियम आया था तो जिनके पास भी 100 से ज्यादा शेयर हैं तो वो सिर्फ 25% शेयर ही बेच सकते हैं। अभी भी जो 75% शेयर है वो लॉक इन है। आप बिल्कुल मेरी इस बात के साथ सहमत होंगे दोस्तों। तो अब क्या लेटेस्ट है, क्या न्यूज है, क्या टर्न अराउंड हो रहा है नहीं, ये सब चीजें हम बताते हैं पूरा डिटेल में। ये देखिए, सबसे पहले आपको आज की मैं एंडिंग बता देता हूँ। 17 रुपए 10 पैसे में स्टॉक बंद होता है, अभी आप देख सकते हैं। और ये 1 साल का चार्ट है। और देखिए, 1 साल पहले अगर आप इसी समय अगर आप देखते हैं, जनवरी एंड उसी समय आप देखते हैं, तो स्टॉक 70 रुपए के पास ट्रेड कर रहा था। और रिटेल निवेशक जो थे बहुत ही इस समय में इंटर हुए थे। मुझे याद आता है झुनझुनवाला जी भी इसी समय पर इंटर हुए थे कि यस बैंक में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। स्टॉक एक टाइम में अगर मैं पुराने डेटा लेके जाऊं तो 300 350 के लेवल पर भी ट्रेड एक समय में करता था। लेकिन ये जो है, ये वाला जो कैंडल है जो आप देख रहे हैं, तब आरबीआई ने मोरेटोरियम लगाया था। और देखिए यहाँ पर स्टॉक जो था 10 ब्रीफली कुछ समय के लिए 10 रुपए से नीचे भी आ गया था। ये बिल्कुल मार्च के, ये जो पेंडेमिक है उससे पहले की मैं ये जो है आप डेटा देख रहे हैं, उस समय में स्टॉक आ गया था। और अभी आप स्टॉक देखें तो वही 10 रुपए 15 रुपए के पास में ही ये ट्रेड पिछले कुछ दिनों से आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर ये 10 रुपए और ये 20 रुपए के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। बट आज के जो रिजल्ट आए हैं, तो क्या उसके बाद ये कुछ अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पकड़ेगा, तो उस पर भी डिटेल में बात कर लेते हैं। ये है फाइनेंशियल हाइलाइट्स। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी चीज कि मुनाफा है कि नहीं, प्रॉफिट है कि नहीं, और वो है मेरे पास अच्छा न्यूज। 151 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है कंपनी ने। Q2 में भी प्रॉफिट में ही थी। Q2 मतलब जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर। तो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप देखें तो 16.5% का ये ग्रोथ हुआ है। और पिछले साल अगर आप देखते हैं, जब ये सब न्यूज, नेगेटिव न्यूज आनी शुरू हुई थी, तब तो बैंक ने लॉस भी बुक किया हुआ था। अब नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए, लगभग 30% बढ़ी है। नॉन इंटरेस्ट इनकम जो होती है, जैसे कि बैंक कुछ प्रोडक्ट्स बेचती है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है, जैसे इंश्योरेंस बेचती है या म्यूचुअल फंड, तो वो नॉन इंटरेस्ट इनकम हो जाती है, मतलब जो बिना लोन की जो इनकम्स होती है। तो ये लगभग 70% बढ़ी है। तो टोटल इनकम अगर आप देखें तो 40%, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बता रहा हूं, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर, उसको कंपेयर कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर के क्वार्टर के साथ। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 68% यहां पर बढ़ा है। प्रोविजनिंग भी बढ़ी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस एनपीए भी बढ़ सकते हैं। तो ये प्रोविजनिंग बढ़ना भी, मतलब इसको हम न्यूट्रल या नेगेटिव ही रख सकते हैं दोस्तों। दूसरे जो डेटा है वो आपके पास जो इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट ज्यादा उतने अभी बढ़ नहीं रहे, क्योंकि अभी भी टर्न अराउंड जैसी सिचुएशन है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.4%, ठीक ठाक हम कह सकते हैं। कॉस्ट टू इनकम 43, जो कि हम ठीक ठाक कह सकते हैं। आगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बताते हैं। इस यस बैंक की जब एनालिसिस में अगर कोई चीज में मुझे बहुत ही खासा इंटरेस्ट था, और जो चीज को मैंने पहले सबसे पहले देखा था, वो ये वाला डेटा, मतलब कासा का डेटा। ये क्या होता है? कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। जो ये जो पैसा होता है, आप इन्वेस्टर है तो आपके लिए बहुत ही ये यूजफुल रहेगा, बहुत ही अच्छी लर्निंग होगी दोस्तों। ये पैसा है जो बैंक को बहुत ही सस्ते में मिलता है, किसी भी बैंक को। देखिए, करंट अकाउंट में बैंक कुछ भी पैसा देती नहीं है, लगभग 0% ही रहता है। सेविंग अकाउंट में 4% 5%, यस बैंक है तो थोड़ा ज्यादा भी वो सेविंग अकाउंट में पैसा दे दे। आप एचडीएफसी एसबीआई की बात करें तो वो 3 साढ़े 3% तक भी सेविंग अकाउंट में आज की तारीख में पैसा दे रहे हैं, जो बड़ी बैंक्स है। तो ये बैंक के लिए बहुत ही चीप मनी है, पैसा है।
और यहां पर आपको मैं ये वाला डेटा दिखाता हूं। देखिए, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और यहां सबसे नीचे कासा। ठीक है, अब हम यहां फोकस करते हैं। आपको देखिए, 53,000 करोड़ का पिछले साल दिसंबर में ये कासा था। समझने की कोशिश कीजिए। फिर मार्च 2020 में जब ये मोरेटोरियम आया था, पेंडेमिक आया था, और शायद इसीलिए मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था इस चीज में देखने के लिए, ये 53,000 से घटकर हो जाता है 28,000। और एक्सपेक्टेड भी है कि ये घटेगा और कम होगा, क्योंकि इस समय में बहुत ही लोगों ने पैनिक में पैसा विड्रॉ भी कर लिया होगा। जो अपनी सेविंग अकाउंट या जो करंट अकाउंट है वहां से पैसा बाहर निकाल लिया होगा। तो उसके बाद आप देखिए, सितंबर में ये बढ़ता है 28,000 से 33,000, मतलब बैंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रिगेन करती है। और अब ये मतलब ये आपका लेटेस्ट डेटा है, 37,973 करोड़। क्वार्टरली अगर हम देखें तो 13% यहां पर ग्रो है। और 9 महीने का मतलब बिल्कुल आप क्लीन स्लेट में अप्रैल 1 से दिसंबर 31 पकड़े तो 35% का है। और यस बैंक चूंकि एक स्पेशल केस है, तो इसको हम कभी भी ये 53,000 के फिगर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपेयर करना सही भी नहीं रहेगा। कंपेयर हमको कहाँ करना चाहिए, जहां पर मैं जो स्पेशली इंटरेस्ट ले रहा हूं वो ये डेटा में। और इसका मतलब है कि बैंक कासा ला रही है, मतलब कि जो बैंक के जो खाता धारक है उनको कुछ नए मिल रहे हैं, और खाता धारक का भी भरोसा है। देखिए, एसबीआई जैसा बड़ा ब्रांड भी अब जुड़ गया है, बड़ा इन्वेस्टर भी जुड़ गया है, तो ये एक पॉजिटिव चीज हो रही है। अब ये तो मैंने कासा बताया। एफडी के इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, फिर से जरा सा ध्यान दे देते हैं। देखिए, 1,12,000 करोड़ की एफडी थी, घटी, इसमें कोई भी शक नहीं है। वो भी देखिए 1 लाख तक बढ़ी, और यहां भी 1,08,000 तक बढ़ी। तो इसको रेड कलर करना सही नहीं है, इसको मैं ग्रीन कलर ही कर देता हूं। मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर लोग यहां पर, जो खाता धारक है, पैसा यहां पर डाल रहे हैं, और 9 महीने में हमने देखा 39% ग्रोथ है। तो ये एक चीज कॉन्फिडेंस तो जरूर बूस्ट करती ही है बिजनेस के ऊपर। लेकिन ये तो कासा है, सामने लोन का क्या, वो समझते हैं। तो देखिए, बैंक को जो रॉ मटेरियल मिला वो है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। पर बैंक पैसा कहां से कमाएगी, जब बैंक सामने लोन देगी। और यस बैंक में सबसे बड़ा जो कंप्लेन जो था कि पैसा वापस नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ ऐसे कॉर्पोरेट्स को लोन चली गई थी जो शायद पैसा नहीं दे पाए। खैर, वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, उस चीज में डिस्कशन करना, आपको पता ही है क्या हुआ था उस चीज में। तो मैं आपको यहाँ पर एडवांसेस जो पार्ट है, एडवांसेस मतलब जो पैसे उन्होंने दिए हैं, वहां पर क्या चल रहा है आपको बताते हैं। देखिए, दिसंबर 2019 में 1,86,000 करोड़ का उन्होंने लोन दिया था। मार्च में थोड़ा कम हुआ, फिर यहां पर कम हुआ, और अभी 1,69,721 करोड़ है, 2% है। अब कासा बढ़ रहा है, और वो तो अच्छा है, लेकिन एडवांसेस बढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि लोन लोन तो बैंक किसी को भी दे सकती है, और ये कल की तारीख में 2 की जगह 20% भी ग्रोथ कर सकती है। लेकिन सामने वाला जिसको लोन दे रही है, ऐसा होना चाहिए आदमी की वो लोन का पैसा वापस भी कर सके। तो इसीलिए यहां पर हमको लगता है कि बैंक कॉशस है। फिर भी मैं बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट में पढ़ता रहता हूं, मैं उनका भी वेट करूंगा कि उनका क्या कहने का है। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन से ऐसा लग रहा है, पहली इंफॉर्मेशन यही कहती है कि बैंक अभी कॉशस है लोन देने में, और जो रिटेल निवेशक है, या रिटेल निवेशक नहीं, रिटेल जो कस्टमर है, उनकी तरफ ये फोकस कर रही है ज्यादा से ज्यादा। और अब कॉर्पोरेट पर फोकस इनका कम है, जो कि डेटा से भी पता चल रहा है। अब एनपीए की क्या स्थिति है, एनपीए मतलब जो पैसा जो है 90 दिन ज्यादा हो चुके हैं। उम्मीद है दोस्तों यहाँ आपकी लर्निंग भी हो रही होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही कुछ लर्निंग वाले वीडियोस भी हम लाते रहते हैं दोस्तों। तो देखिए, 5% की यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट एनपीए था, मतलब इतना पैसा वापस नहीं आया था। और अभी कितना है, 4.04, मतलब एनपीए कम हो रहा है। एनपीए कम होना, इसको एक पॉजिटिव सिग्नल हम मान सकते हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखें। तो ये कुछ डेटा है जिससे लगता है कि यस बैंक
धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, टर्न अराउंड हो रहा है धीरे धीरे, पूरा टर्न अराउंड नहीं है अभी भी। मेस जो था वो भी अभी भी क्लियर हो ही रहा है, ऐसा कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है 9 महीने में 10 महीने में सब क्लियर हो, 2-3 साल लगेंगे ही दोस्तों। तो ये जो साइकिल है उससे जो यस बैंक है अब थोड़ा क्लीन, हम कह सकते हैं कि अभी क्लीन बैलेंस शीट, क्लीन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अब डेटा जो आ रहे हैं बहुत ही क्लीन आ रहे हैं, तो जो कि एक कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर को और यहाँ पर जो खाता धारक है उनको दोनों को ही मिल रहा है फिलहाल। अब ये है कौन कौन से इन्वेस्टर है उनकी लिस्ट, ये जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर SBI जो है सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, 30% का उनका स्टेक है। बे ट्री है नंबर 2 में, 7.5% का स्टेक है। LIC का स्टेक यहाँ पर 5% का है, और फिर बाकी जो कंपनियां हैं, इनफैक्ट बैंक्स ही है, जो जब सभी बैंक्स, बहुत सारी बैंक साथ में आई थी और उन्होंने जो यस बैंक है उसमें थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया था, बचाया था बैंक को। ICICI बैंक, फिर है ये HDFC लिमिटेड है, बैंक नहीं है, HDFC लिमिटेड जो पेरेंट है HDFC बैंक का। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब आए थे, बंधन बैंक है, IDFC बैंक है, सब ने थोड़ा थोड़ा हिस्सा यहाँ पर लिया था और बैंक को बचाया था उस समय में, क्योंकि एक तरीके से राष्ट्र के ऊपर आ गया था कि एक बड़ी बैंक कैसे गिर सकती है। तो पूरे देश के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बचाया था यस बैंक को। और अब यस बैंक एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, निफ्टी में हुआ करती थी, टॉप 50 की कंपनी हुआ करती थी, फिर ऐसा इसका मार्केट कैप गिरा कि वो 100 से भी नीचे चली गई थी, बट अब वो लार्ज कैप में भी आ गई है। लेकिन ओवरऑल हम जो एनालिसिस है, ये तो फिलहाल डेटा आए हैं, डेटा के बारे में हमने एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन ली, अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और हम यहाँ पर वेट भी करेंगे जो दूसरे जो दिग्गज जो रिसर्च करने वाले हैं, जो बैंकिंग सेक्टर के एनालिस्ट हैं, उनकी रिसर्च रिपोर्ट क्या कहती है। मुझे शायद उम्मीद है कि सोमवार को वो जो रिपोर्ट्स है वो आ जाएगी, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, वो इन्फॉर्मेशन ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो उस पर क्या नए टारगेट है, कि क्या सही में टर्न अराउंड हुआ है कि नहीं, उनकी क्या राय है, मैं आपको उस वीडियो में शेयर करूंगा दोस्तों। उम्मीद है आपको लर्निंग हुई होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बेल बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।